हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे जो 31 मार्च कल का और आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल लोगों के लिए ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये है झारखंड। झारखंड ने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जो लोग वहाँ की जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें जो कार्यरत लोग हैं उनके लिए एक ई पास जारी करने के लिए ये एप्लीकेशन है जो वहाँ के जिला परिवहन अधिकारी उसके लिए एक ई पास जारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार अपने मुद्रित संस्करण को बंद कर दिया है? तो इसका आंसर है भारत। इंडिया अब्रॉड समाचार पत्र जो है पिछले 50 वर्षों से अमेरिका में प्रकाशित हो रहा था। कोरोना वायरस के चलते इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया है और इसकी स्थापना 1970 में भारतीय अमेरिकी प्रकाशक गोपाल राजू द्वारा की गई थी। इस अखबार में मुख्य रूप से भारतीय समाचारों पर ही ध्यान जो है वो केंद्रित रहता था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में $100 मिलियन निवेश करने का निर्णय लिया है? तो ये है एशियाई विकास बैंक। 30 मार्च 2020 को एशियाई विकास बैंक ने घोषणा की कि वह जो NIIF में $100 मिलियन का निवेश करेगा। आर्थिक मंदी के दौरान यह निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें NIIF की, तो NIIF की जो स्थापना है वह दिसंबर 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कि किस अंतरिक्ष कंपनी को नासा के प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो यह है स्पेसएक्स। नासा ने हाल ही में एलोन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेसएक्स के एक नए अंतरिक्ष कैप्सूल का चयन किया है। इसके द्वारा कार्गो और अन्य आपूर्ति को प्रस्तावित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन तक लाया जाएगा। चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन का लक्ष्य चंद्रमा पर एक स्थायी पोस्ट का निर्माण करना है तथा भविष्य में मंगल ग्रह के लिए मिशन की तैयारी करना है। और स्पेसएक्स इस कार्य के लिए फॉल्कन हैवी रॉकेट का उपयोग करके ड्रैगन एक्सेल अंतरिक्ष यान भेजेगा। ड्रैगन एक्सेल। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, किस राज्य ने 30 मार्च को अपना राजत्व दिवस मनाया? राजत्व दिवस मनाया। इसका आंसर है राजस्थान। तो 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। इसी के लिए यह मनाया जाता है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। और अभी कल के वीडियो में बताया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, कलराज मिश्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI के लिए निवेश की नई सीमा क्या है? तो ये है 15%। अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालिक फसली ऋण की सीमा क्या है जिसके लिए प्रतिवर्ष इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत 2% का उत्पादन किया जाता है? तो यह है 3 लाख। तो ये क्या है कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक फसली ऋण के लिए प्रतिवर्ष 2% का उपदान प्रदान किया जाता है। यानी कि जो किसान हैं 3 लाख रुपए तक का जो ऋण लेते हैं, अगर वो टाइम पे उसका पेमेंट करते हैं तो उन्हें 2% का उपदान दिया जाता है। जो किसान कर्ज को तुरंत चुकाते हैं उन्हें जो सिर्फ 4% ब्याज पे ही कर्ज मिलता रहता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल IAG ने भारत की किस बीमा कंपनी में अपनी पूरी 26% हिस्सेदारी बेच दी है?
तो ये है SBI जनरल इंश्योरेंस। देश का सबसे बड़ा जो ऋणदाता बैंक है वो स्टेट बैंक। इसकी अधिसूचना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का जो इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल यानी IAG है, यह है SBI जनरल इंश्योरेंस से बाहर निकल गया है। तो ये लगभग कितना अमाउंट था इनका, जो इनके 26% हिस्सेदारी थी, ये लगभग है 310 मिलियन, यानी कि करीब 2325 करोड़ रुपए। SBI के पास इस बीमा में अब 70% साझेदारी है, 70% साझेदारी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि इंडिया रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 2021 में भारत की GDP विकास दर कितनी रहेगी। तो ये है 3.6%। 3.6%। जो घरेलू रेटिंग इंडिया एजेंसी यानी कि जो ये है इंडिया रेटिंग्स, ये घरेलू रेटिंग एजेंसी ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान जो है वो 3.6% रहेगा। पहले इसने अनुमान किया था कि ये 5.5% की ग्रोथ रहेगी, कि इतनी दर से वृद्धि करेगा, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से इसमें कमी देखी गई है, तो ये 3.6 का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केन शिमुरा नामक एक प्रसिद्ध जापानी व्यक्ति का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो ये थे मनोरंजन के क्षेत्र से। केन शिमुरा का निधन हुआ। वे जापान के बहुत ही दिग्गज और हास्य कलाकार थे, जिनका कोविड-19 से संक्रमित थे, यानी कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित थे कोविड-19 से। वह 1970 से मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत थे। वे जापानी रॉक बैंड और कॉमेडी समूह द ड्रिफ्टर्स से जुड़े हुए थे। वे समूह के कॉमेडी शो हचिजिडो जेनिन्शुको के चलते देश भर में प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष स्थगित टोक्यो ओलंपिक अगले वर्ष कब से आयोजित किए जाएंगे। तो यह है 23 जुलाई 2021 से किए जाएंगे। 23 जुलाई 2021 से, यह अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक खेला जाएगा। और कोरोना वायरस कारण इस साल होने वाले इस टूर्नामेंट को टाल दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट 24 जुलाई से शुरू होने वाला था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र UN में कर्मचारी पेंशन फंड निवेश के शीर्ष अधिकारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका क्या नाम था? सुधीर राजकुमार। इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बाबा रामदेव ने कितने रुपए दान में दिए हैं। तो इसका आंसर है 25 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है BSNL ने अपने कितने करोड़ ग्राहकों को 20 अप्रैल तक टॉक टाइम मुफ्त देने की घोषणा की है। तो यह है 8 करोड़ ग्राहकों को। फिर है कोरोना वायरस के चलते किस सिंगर का निधन हो गया। ये एलन मेरिल हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है CBC न्यूज़ के प्रोड्यूसर का कोरोना वायरस के चलते 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम है मारिया मर्डाकर। अगला क्वेश्चन है रिलायंस ग्रुप ने PM केयर फंड में कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो ये है 500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है। तो ये है ICICI बैंक। इसने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च कर दी है अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए। फिर है कोरोना वायरस के चलते जर्मनी के वित्त मंत्री ने आत्महत्या कर ली। उनका क्या नाम था? थॉमस शैफर। इनको कोरोना वायरस इससे संक्रमित थे, तो इन्होंने ये सुसाइड कर लिया। अगला क्वेश्चन है अभिनेता कार्तिक आर्यन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने रुपए दिए हैं? 1 करोड़ रुपए। तो गाइज़ ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कल की और आज की। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें, और कोरोना से बच के रहें। बहुत बहुत थैंक यू।